Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. So, students, in today's video, we are going to start our new chapter, that is chapter 2, Input and Output Device. So, first, I will read the chapter, then I will explain the chapter to you. Okay? A computer is an electronic device that accepts data and instructions given by the user, process them accordingly, and gives meaningful results. जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस, जो हम उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो देता है. अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस. एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो 3 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट. हम उसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट होता है, वो उसको प्रोसेस करता है, देन वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द फिजिकल part of a computer that we can touch and see are called computer hardware. एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से वर्क करता है, और कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं. देन सॉफ्टवेयर is a set of instructions that help the hardware to work in a desired manner. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो हार्डवेयर की हेल्प करता है उस वर्क को एक डिज़ायर मैनर में करने में. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. एक सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. सिमिलरली, ऐसे ही इफ़ हार्डवेयर इज़ नॉट देयर, सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़. और अगर वहाँ पर हार्डवेयर नहीं है तो जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी काम का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन पुट अ DVD इनटू अ DVD रोम ऑफ अ कंप्यूटर. एग्जाम्पल के लिए आप जो है एक DVD प्लेयर जो होता है उसमें आप एक DVD रख सकते हैं. द कंप्यूटर बट इफ़ यू डोंट हैव द सॉफ्टवेयर टू प्ले इट. लेकिन कंप्यूटर के अंदर या DVD प्लेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसे प्ले करेगा, यू वुडेंट बी एबल टू वॉच द मूवी. तो आप जो है वो मूवी जो है वो नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे. अगर आपने DVD प्लेयर में एक DVD डाली और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है उस DVD को प्ले करने का, तो फिर आप उस मूवी को नहीं देख पाएंगे. Devices such as keyboard, mouse, joysticks, microphone and scanners are called input device. जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होती है, माइक्रोफोन होते हैं और स्कैनर होते हैं, ये ऑल आर इनपुट डिवाइसेस. वी एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. हम इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं. डिवाइस सच एज प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. जो डिवाइस होते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं. बच्चों, आपने देखा होगा कि कीबोर्ड पे जब आप कोई भी की प्रेस करते हो तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो लिख जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कीबोर्ड ही लिखा तो मुझे कौन कौन सी की प्रेस करनी होगी? KEYBOARD, कीबोर्ड. तो जब मैं इन कीज़ को प्रेस करूँगी तो मेरा जो भी मैं लिखूँगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख जाएगा अपने आप. इसे बोलते हैं, ये होते हैं इनपुट डिवाइस. जैसे कि जब हम माउस को जब हम ड्रैग करते हैं माउस पैड पर, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी जो एरो होता है वो मूव करता है. तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं. और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर. प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है. जैसे कि हमें कोई भी प्रिंट आउट निकालना है किसी भी चीज़ का, कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ है उसका हमें प्रिंट आउट बाहर निकालना होता है तो हम प्रिंटर की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि वो आउटपुट मतलब वो बाहर आ गया, तो इसीलिए वो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है. मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो कंप्यूटर में गाना चल रहा होता है वो स्पीकर की हेल्प से ही हमें सुनाई देता है बाहर.
वी गेट आउटपुट थ्रू दीज डिवाइसेस, तो हमें आउटपुट जो है वो मॉनिटर, प्रिंटर की, स्पीकर्स की हेल्प से मिलता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर कलेक्टिवली नॉन एज पेरिफेरल डिवाइसेस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो साथ में क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मॉनिटर आर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। जो माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर और मॉनिटर जो होते हैं वो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि ये बाहर की साइड रहते हैं। CD रोम, ड्राइव एंड इंटरनल मॉडेम आर इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस। ये जो है ये होते हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस। लेट अस लर्न अबाउट सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल। अब हम कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर एज फॉलोज। अब कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जो कि बहुत सामान्य रूप से हर जगह यूज़ किया जाता है। इट हैज़ कीज़ सिमिलर टू दैट ऑफ आ, इसके अंदर क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। टाइपराइटर की तरह कीज़ होती हैं। बच्चों देखो ये कीबोर्ड होता है, इसके अंदर ये कीज़ होती हैं। इट इज़ यूज टू इनपुट डेटा और टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। ये जो है डेटा और टेक्स्ट जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम एक्स्ट्रा कीज़ लाइक फंक्शन कीज़ आर अवेलेबल ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी होती है, जैसे कि फंक्शंस कीज़ होती हैं। वेरियस ऑपरेशंस मतलब अलग अलग काम के लिए इसमें अलग अलग कीज़ जो हैं वो होती हैं। कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिज़ाइंस, और कीबोर्ड जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस में अवेलेबल होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपने इस तरह के कीबोर्ड भी देखे होंगे और कुछ प्लेन कीबोर्ड भी आते हैं वो भी होंगे। माउस, अ माउस इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। माउस भी एक जो है कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी आपने कॉमनली देखा होगा। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है दैट इज़ मूव्ड बाय हैंड ऑन अ फ्लैट सरफेस, जिसे हम अपने हैंड से मूव करते हैं एक फ्लैट सरफेस पर। इसके फ्लैट सरफेस जो होता है मतलब कि प्लेन जगह जो होती है उस पर माउस पैड रखकर हम उसके ऊपर माउस रखकर फिर उसे मूव करते हैं। अ बॉल अंडरनीथ रोल्स आर एज माउस मूव्स अक्रॉस द माउस पैड। द कर्सर ऑन द स्क्रीन फॉलोज द मोशन ऑफ द माउस। जो कर्सर होता है स्क्रीन पर इस टाइप का या फिर इस टाइप का जो एरो बना होता है वो जो है वो इसी के इसके मोशन को जो है वो फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने माउस को इधर ड्रैग किया तो मेरा कर्सर जो है वो इधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने माउस को इधर ड्रैग किया तो मेरा कर्सर जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन द टॉप। माउस में जो है 2 या 3 बटन जो हैं होते हैं ऊपर। दीज बटन्स कैन बी क्लिक्ड और डबल क्लिक्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो इन्हीं बटन्स को हम एक बार क्लिक करते हैं या 2 बार क्लिक करते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। फिर आता है माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। अब माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। म्यूज़िक एंड साउंड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, या फिर किसी भी प्रकार के म्यूज़िक को या साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। साउंड कार्ड्स इनेबल्स द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। जो साउंड कार्ड होता है, जब एक माइक्रोफोन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है तो जो साउंड कार्ड होता है वो आवाज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। फिर आता है टच पैड। ये माइक्रोफोन होता है, ये टच पैड होता है, यहाँ से इसे टच करते हैं।
अ टच पैड इज़ कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप्स। टच पैड जो होता है वो कॉमनली लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है। ये लैपटॉप है और इसके यहाँ पर ये छोटा सा रेक्टेंगल शेप में एक टच पैड बना होता है। यू कैन मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग योर फिंगर ऑन द टच पैड। अब हम जो कर्सर है, जैसे कंप्यूटर में कर्सर होता है वो माउस की हेल्प से मूव होता है, और लैपटॉप में जो कर्सर होता है वो टच पैड की हेल्प से मूव होता है। जब हम अपनी फिंगर को इस टच पैड पर मूव करते हैं तो स्क्रीन पर कर्सर अपने आप मूव करता है। टैपिंग द पैड इज़ द सेम एज प्रेसिंग द माउस बटन। जैसे हम इसमें डबल क्लिक या क्लिक कर एक बार क्लिक करके या डबल क्लिक करके इसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो इसमें हम टैप कर इस टच पैड पर ऐसे टैप कर हम इसमें वही सेम वर्क जो है वो टैपिंग से करते हैं। देन टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज़ अ स्क्रीन दैट इज़ सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। एक टच स्क्रीन जो होती है, जैसे कि टच फ़ोन होते हैं या टैबलेट्स होते हैं, उनमें टच स्क्रीन्स जो है वो यूज़ की जाती है। ये बहुत ह्यूमन टच, ये जहाँ पर भी ह्यूमन टच होता है ये उसी से वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फिंगर जो है ये उससे भी वर्क कर सकती है, या फिर अगर हमारी बॉडी की कोई भी जो टच होता है, जैसे कि हैंड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि हाथ अगर फ़ोन पे ऐसे भी लग जाता है या ऐसे भी लग जाता है तो स्क्रीन जो है वो वर्क करना शुरू कर देती है। सो जो टच स्क्रीन होती है वो हमारी ह्यूमंस के टच से वर्क करती है। यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। आप जो है स्क्रीन पर आप किसी भी पिक्चर को, वर्ड को टच करके उसे वर्क कर सकते हैं। सम ATMs एंड मोबाइल फ़ोन्स हैव टच स्क्रीन्स। आपने देखा होगा कुछ ATMs होते हैं, जो बैंक के ATMs होते हैं जिनसे हम पैसे निकालते हैं, वो भी उनमें भी टच स्क्रीन होती है। और मोबाइल फ़ोन्स तो आप सभी को मालूम है कि उसमें टच स्क्रीन होती है। देन कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। एक जॉयस्टिक जो होती है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, सेम एज माउस। इट कैन बी यूज टू मूव द कर्सर रैपिडली ऑन द स्क्रीन। ये कर्सर को जो कर्सर होता है स्क्रीन पर उसे रैपिडली एक साथ मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स टू मूव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स क्विकली अक्रॉस द कंप्यूटर। तो ये जो है वो मोस्टली गेम्स जब खेलते हैं बच्चे तो उसमें यूज़ की जाती है। ये होती है जॉयस्टिक। ये जो ऊपर से इसका स्टैंड होता है इसको ऐसे मूव करना होता है। दो दिस कैन बी डन विद द कीबोर्ड और माउस। आ जॉयस्टिक मेक इट ईजियर एज इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल। ये काम जो गेम खेलने का काम जॉयस्टिक से होता है वो कीबोर्ड और माउस से भी हो जाता है, बट उससे थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जॉयस्टिक जो है वो जल्दी मूव कर देती है कर्सर को, और इससे एक साथ ही हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए जॉयस्टिक इज़ बेटर फॉर द प्लेइंग गेम्स। नाउ कम ऑन लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ अ पेन लाइक पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पेन की तरह होता है दिखने में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट एन ऑप्शन बाय सिंपली पॉइंटिंग एट इट। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये सपोज कीजिए ये एक स्क्रीन है और ये मेरे पास लाइट पेन है और मैं इससे ऐसे टच कर रही हूँ। सो व्हेन आई टच इट, जो स्क्रीन होगी उसमें जो भी मैं किसी भी आइकन को टच कर रही हूँ वो अपने आप ही ओपन होके आ जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ड्राइंग फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। आपने देखा होगा MS पेंट जब आप वर्क करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप पहले रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो पेन होता है इससे ईजीली आप कोई भी ऐसे शेप, ये एक नॉर्मल पेन की तरह होता है। हम पेन से वर्क करते हैं पेपर पर और हम इस लाइट पेन से वर्क करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। द लाइट पेन इज़ मेनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स। तो ये लाइट पेन जो है मेनली इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, और बाय फैशन डिज़ाइनर्स फॉर ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। और फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वो स्क्रीन पर डायरेक्टली ड्रॉ कर सकें। नाउ कम ऑन द डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड्स वीडियोज़। डिजिटल कैमरा जो है वो फोटोग्राफ
लेने के लिए वर्क किया जाता है और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये फोटोज़ वीडियोज़ टेकन विद अ डिजिटल कैमरा आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप इनसाइड दिस कैमरा। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी इस डिजिटल कैमरा से कैप्चर की जाती हैं वो एक मेमोरी चिप जो इस कंप्यूटर कैमरा के अंदर होती है उसमें स्टोर हो जाती हैं। देन द डिजिटल कैमरा इज़ plugged into a computer and the image videos are transferred to the computer for storing, editing, printing etc. उसके बाद एक डिजिटल कैमरा को जो है वो कंप्यूटर से अटैच्ड किया जाता है जिससे सारी इमेज और वीडियोस जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिससे हम उन्हें वहाँ पर रख भी सकते हैं, उन्हें एडिट भी कर सकते हैं या फिर उन्हें प्रिंट आउट भी उनका निकाल सकते हैं। फिर आता है वेब कैमरा। दिस इज़ अ वेब कैमरा। A web camera is a device connected to a computer for capturing still image and live videos। एक वेब कैमरा जो होता है वो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइस होता है। ये जो है लाइव वीडियोस जो हाल फिलहाल में चल रहा होता है उन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए और इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्राइमरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। तो ये जो है पिक्चर्स को शेयर करने के लिए और लाइव चैट करने के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से करने के लिए इंटरनेट के यूज़ से ये वर्क करता है। देन स्कैनर, इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटिंग ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर है या आपके पास कोई पेपर है या एक पेपर है उसके ऊपर आपकी कोई पिक्चर बनी हुई है या फिर ऐसा कुछ टेक्स्ट मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या आपकी लैंग्वेज में वो नहीं है, तो आप उस पेपर को स्कैनर के अंदर पुट करेंगे। ये एक स्कैनर होता है ऐसे, तो इसके अंदर आप पुट करेंगे, फिर वो स्कैनर जो है वो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है, तो कंप्यूटर जो है उसे ट्रांसलेट कर देगा हमारी लैंग्वेज में जिससे हम उसे ईजिली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर इज अ फ्लैट बेड स्कैनर which has a flat tray with a glass pan and the covering lid similar to a photostat machine। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ स्कैनर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला स्कैनर है वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, जैसे कि ये इसमें दे रखा है। इसमें एक लिड होती है इसको कवर करने के लिए, नीचे इसमें ग्लास लगा होता है, इसके ऊपर हम सामान अपना पेपर रखते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। ये एक फ़ोटोस्टेट मशीन की तरह होता है, आपने देखी होगी फ़ोटोस्टेट मशीन, जो प्रिंटर होता है उसमें ऐसे सामान रखा, देन क्लोज द लिड। ओके बच्चों, तो स्कैनर जो है वो सिमिलरली देखने में फोटोस्टेट मशीन के जैसा होता है बट इट वर्क्स डिफरेंट फ्रॉम द फोटोस्टेट मशीन। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को इनपुट डिवाइस तक ही रीड करेंगे। वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइस टुमारो। Okay, so today's homework is you have to read this chapter from page number 15 to page number 17. Okay, thank you and have a nice day.